नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए द संघर्ष भारत। देखिए, इस वक्त मेरे साथ पूर्व मंत्री कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का बयान है, आरजेडी के कोटे से जितने भी मंत्री रहे हैं सबके ऊपर जांच बैठेंगे। लेकिन यहाँ अलग सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ जांच की मांग हो रही है। आइए जानते हैं, हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी है। स्वागत है सर। सर, आज आपने पीसी बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, क्यों, किस उद्देश्य? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए इसलिए आवश्यकता पड़ा कि नीतीश कुमार जी किस जांच की बात कर रहे हैं। अगर जांच चाहते हैं तो ये तो मीडिया में हम लोगों ने देखा, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं देखा, कोई आदेश नहीं देखा, कोई पब्लिक फोरम में नहीं है उस तरह का। तो मुझे विश्वास नहीं है कि कोई ये जांच कराएंगे। दूसरी बात है कि सरकार अपनी जांच स्वयं कैसे कर सकती है, इसके लिए तीसरा पक्ष होता है जांच करने के लिए, थर्ड पार्टी, सीबीआई हो, टीस हो जैसी संस्थाएं हो। तो आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज क्यों जांच हो रही है? जब हम सरकार में थे आपके साथ नीतीश कुमार जी, और हमने मंत्री के तौर पे लिखा कि बिहार में कृषि क्षेत्र में व्यापक पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच को किसने दबाया? तो नीतीश कुमार ने दबाया मुख्यमंत्री के तौर पे। क्योंकि अब तो कहते ही हैं, सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि सरकार मतलब नीतीश कुमार, सरकार मतलब मंत्री नहीं होते हैं। ये जितनी उपलब्धियां हैं और जितनी विफलताएं हैं वह नीतीश कुमार स्वयं अपने पर लेते हैं। तो ये जांच नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। नहीं जांच करना है, दूध का दूध और पानी का पानी करना है, तो सीबीआई या थर्ड पार्टी से जांच कराई जाए। सर, कृषि मैप पे आप कई सवाल उठाए हैं कि घोटाला हुआ है। क्या घोटाला हुआ है? 3,10,000 करोड़ रुपए बिहार में खर्च करने के बाद भी बिहार में 1 ग्राम अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा, बल्कि घटा है, उल्टे घटा है। दूसरी बात कि किसानों की, बिहार के किसानों की आमदनी घटी है। सबको मालूम है कि देश में सबसे ज़्यादा कहीं किसान पीड़ित है और गरीब है तो बिहार का किसान है। और तीसरी बात, कृषि से ही संबद्ध सिंचाई विभाग है एक, जब वो खेत में पटवन होगा तभी ना अनाज का उत्पादन होगा। उस पर 70,000 72,000 करोड़ रुपए लिया 19 सालों में लोग, और वहां 25% उसका पटवन का एरिया कवरेज घट गया। तो घोटाला नहीं हुआ? इसका दोषी किसे माना जाए? मुख्यमंत्री दोषी है इसके लिए, क्योंकि वो सरकार स्वयं अपने नाम से चला रहे हैं। आप देखते होंगे विभागीय समीक्षाओं में माननीय मंत्रियों जी को नहीं बुलाया जाता, स्वयं ही वो निर्णय लेते हैं और स्वयं आदेश देते हैं। तो गड़बड़ी हुई तो उनके आदेश से हुआ, उनके निर्णय से हुआ, दोषी स्वयं है, जांच उनकी होनी चाहिए। सर, पूर्व कृषि मंत्री आप रहे हैं, किसान का भी कई सवाल आता है, सुनने हैं कि मेरे पास न डीएपी मिलता है, न यूरिया मिलता है, परेशानी होता है, झेलना पड़ता है। इस कारणवश हम लोग खेत खलिहान में नहीं उपजा पाते हैं, फसल नहीं उपजा। इस बात जो आप कह रहे हैं, इस बात से हम सहमत है ना। हम कृषि मंत्री के तौर पे क्यों इस्तीफा दिया? ये गड़बड़ी है। हम आज राष्ट्रीय औसत से ऊपर, पंजाब से भी ज्यादा हम भारत सरकार से फर्टिलाइजर ले रहे हैं, प्रति हेक्टेयर 250 केजी के आसपास। और राष्ट्रीय औसत कितना है फर्टिलाइजर का कंजम्पशन? 200 केजी। और फिर भी फर्टिलाइजर किसान को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं घोटाला है कि नहीं? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? तो इस सरकार की तरफ से कहे जाता है कि किसान के वृद्धि में आय दुगुन वृद्धि हुआ है, दुगुना हुआ है। लेकिन जब हम किसान की बात देखते हैं, किसान की हालत देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका माइनस पॉइंट जा रहा है। खुद सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि हम पीछे गए हैं। कहाँ उसकी आमदनी बढ़ी? जब उत्पादन घट गया तो आमदनी कैसे बढ़ जाएगी? जब किसान पहले 100 क्विंटल उसका उत्पादन होता था, अब उसका 99 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, तो किसान की आय कैसे बढ़ गई? ये तो आंकड़े सरकार के कह रहे हैं। बात को समझा जाए, ये झांसे वाली सरकार है। बिहार को झांसा दे रही है सरकार, ठगने का काम कर रही है नीतीश कुमार की सरकार। सर, जो घोटाला पे आप आरोप लगा रहे हैं, आखिर कितने का बचत होगा, कितना घोटाला किया गया होगा? इसके आधे पैसे में इससे बेहतर परिणाम आएंगे। जितना रुपए लगाए हैं उसके आधे पैसे में इससे बेहतर परिणाम दिखा देंगे हम लोग। सर, तो एक तरफ माननीय लालू यादव जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा खुला है, दूसरी तरफ आप उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। हमने एलिगेशन नहीं लगाया, उनके जो लगाए गए नीतीश के एलिगेशन का मैंने जवाब दिया कि हम जांच के लिए स्वागत करते हैं कि जांच ठीक से कराइए। तैयार है आप जांच के लिए? एकदम 100% तैयार है, जांच ठीक से कराइए। लेकिन सरकार का जांच सरकार क्या करेगी?
हम तो वही कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी से जांच कराइए। चलिए, तो तमाम बिंदु पे आपका क्या कहना है, जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। जय हिंद, जय भारत।